से बड़ी खबर के साथ, क्योंकि आपको बताएं कि शहबाज शरीफ जो बड़ी बड़ी बातें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और जो पाकिस्तान की तरफ से ऑपरेशन चलाया गया था उसको लेकर करते हैं, उनका पटाक्षेप होने वाला है, क्योंकि अब सच्चाई सामने आ गई है। और सच किसने बोला है वो जानकारी अब आपको हम देने जा रहे हैं, क्योंकि शहबाज की गर्दन तक कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथ पहुंच गए थे। और ये और किसी ने नहीं बताया, ये बताया है ट्रंप ने बकायदा भरी सभा में इसका ऐलान कर दिया। आपको तस्वीर के जरिए जरा पूरी कहानी दिखा देते हैं। ये देखिए, ये दो तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, इसका मतलब आप समझते हैं। बीते 1 साल से शहबाज शरीफ जो डोनाल्ड ट्रंप का खानदानी नौकर बन चुके हैं, जो आपने देखा होगा, हमने आपको प्रहार में भी अलग अलग मौकों पर दिखाया है, जो लगातार कभी ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज दिलाने की बात करते हैं, कभी उनके आगे पीछे चलते हैं, कभी उनके हिसाब से उठक बैठक करते हैं। उसके पीछे की वजह अब सामने आ गई कि अगर ट्रंप ना होते तो शहबाज शरीफ का तो जनाजा निकल जाता। ये वही एहसान है जिसे शहबाज चुकता कर रहे हैं, अलग अलग मौकों पर चुकता कर रहे हैं। कभी तारीफों के पुल बांध के चुकता करते हैं, कभी नोबेल पीस प्राइज की बात करते हैं, कभी उनकी कहने से उठते हैं, कभी उनके कहने से बैठते हैं। तो ये वो वजह है कि उन्होंने जान बचाई है। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आसिम मुनीर बंकर के अंदर तैनात थे, तो उसके पाले जयपोसे जो आतंकी हैं वो ब्रह्मोस का शिकार बन रहे थे। मुल्ला मुनीर की फोर्स दौड़ा कर मारी जा रही थी। तब ये फील्ड मार्शल जमीन के अंदर बिल में दुबक कर बैठा था। कुछ ऐसे ही हालात थे जो हम आपको तस्वीर में दिखा रहे हैं। लेकिन आसिम मुनीर जब बंकर में छिपकर बैठा था, तब उसी देश के प्रधानमंत्री की गर्दन तक भारत का हाथ पहुंच चुका था। और इसी बात का जिक्र कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप भी अब कर बैठे। उनका जरा बयान सुन लीजिए। Our country has never been stronger. In my first 10 months, I ended 8 wars, including Cambodia. Isn't it funny? Sick people. Cambodia and Thailand, Pakistan and India. Would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. Kosovo and Serbia, Israel and Iran, Egypt and Ethiopia, Armenia and Azerbaijan, the Congo and Rwanda, and of course the war in Gaza, which proceeds at a very low level. It's just about there. आधी रात को बंकर से मुल्ला मुनीर ने शहबाज को फोन लगाकर ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत के हमले की जानकारी दी थी। और इस बात का जिक्र खुद शहबाज शरीफ कर चुके हैं। लेकिन उस रात शायद शहबाज शरीफ को बंकर नसीब नहीं हुआ। और यही वजह थी कि डर से कांपते हुए शहबाज शरीफ ने उस रात डोनाल्ड ट्रंप का दरवाजा खटखटाया था। आपको वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं कि कैसा मंजर रहा होगा। आप अंदाजा लगाइए किस तरह से घबरा रहे होंगे शहबाज शरीफ। देखिए, भारत ने पाकिस्तान को सिर्फ इस शर्त पर बख्शा था कि अगर दोबारा ऐसी गलती की तो रावलपिंडी में एक और इंडिया गेट बना दिया जाएगा। और इसी शर्त पर जान बचाकर भागा शहबाज शरीफ ये भूल कर बैठा कि उसे डोनाल्ड ट्रंप ने बचाया है। और इसी भूल में वो ट्रंप को नोबेल दिलवाने के लिए कैसे नाक रगड़ने लगे, उनका बयान सुनिए। Today again I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize because I genuinely feel that he is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize because he has brought not only peace in South Asia, saved millions of people, their lives. You have truly proved to be a man of peace. And let me say, Mr. President, you are truly savior of South Asia. शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप की इतनी चापलूसी क्यों कर रहे थे, ये तो आप समझ गए। अब आपको पूरा मामला क्या है ग्राफिक्स के जरिए इस पर थोड़ी डिटेल दे देते हैं। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप बड़बोले हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। कभी वो भारत पाकिस्तान की सीज़फायर की कहानी बताते हैं और क्रेडिट लेते हैं, तो कभी राफेल वाला गलत दावा भी पेश करते हैं। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा दावा किया है जिससे पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है। पाकिस्तान में दरअसल चर्चा होने लगी है कि आखिर ट्रंप ने ऐसा क्यों कहा। मतलब पाकिस्तान की एक और इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है। लेकिन अब ट्रंप के बयान की असली हकीकत भी सामने आई है और तब जाकर शहबाज शरीफ को चैन की सांस आई।
बता दें कि यह दावा था कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा हुआ दावा था, जिसमें ट्रंप ने कहा कि शाहबाज की उस दिन मौत हो सकती थी। मई 2025 में हुए ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, और ट्रंप ने दावा किया कि अगर मैं ना होता तो शाहबाज मर जाते। मगर जब उनके भाषण को अच्छे से देखा गया तो मामला दूसरा था। दरअसल ट्रंप शाहबाज की नहीं बल्कि दूसरे लोगों की बात कर रहे थे। ट्रंप का कहना था कि अगर वो ना होते तो 3.5 करोड़ लोग मारे जाते। लेकिन ट्रंप के इस बयान के बाद पाकिस्तान की हकीकत सामने आ गई है। हालांकि इस हकीकत का पाकिस्तान के राष्ट्रपति भी एक बार खुलकर जिक्र कर चुके हैं, जहां उन्होंने बताया था कि कैसे मुनीर ने उन्हें बंकर में छिप जाने को कहा था। पाकिस्तान में क्या सेना प्रमुख, क्या प्रधानमंत्री और क्या राष्ट्रपति। ब्रह्मोस का सायरन बजते ही ये सभी किस तरह बंकर की लोकेशन लगाकर एक पैर पर भागे थे। ग्राफिक्स के जरिए इस पर थोड़ी डिटेल आपको दे देते हैं। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी बंकर चर्चा में आए। खबर मिली कि सिंदूर के दौरान शाहबाज बंकर में छिपे थे। अब ट्रंप के बयान के बाद एक बार फिर बंकर चर्चा में आ गया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति का बयान एक बार फिर अब वायरल हो रहा है। आसिफ अली जरदारी ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा था कि मुनीर ने उस रात मुझसे कहा कि आप बंकर में छिप जाओ। राष्ट्रपति को ऐसा कहा, मतलब पाकिस्तान में बंकर में छिपने की बात हकीकत है, ये सच्चाई है, ये प्रूव हो गई राष्ट्रपति के बयान से। भरी सभा में उन्होंने कहा, भी हमने आपको सुनाया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शाहबाज टू मुनीर बंकर में छिपे हुए थे, यानी हर जो बड़ा चेहरा था, जो पाकिस्तानी हुक्मरान थे, सब बंकर में चले गए थे। और इसी तरह आतंकी मसूद भी बंकर में छिपकर जिंदा बचा, क्योंकि मौलाना मसूद के बाकी साथियों की तो मौत हुई थी। हमने आपको दिखाया भी था रिपब्लिक भारत पर। सभी साथी आतंकी ठिकानों पर मौजूद थे जहां भारत ने अटैक किया। तो यही वजह है कि मसूद से जुड़े पता नहीं कितने लोगों का जनाजा निकला, और उसके बाद मसूद अजहर ने बहुत रोते हुए कहा कि इससे अच्छा तो मैं भी मर गया होता। अब क्योंकि शाहबाज ऐसा मान बैठे हैं कि ये जंग डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवाई है और उनकी जान भी ट्रंप ने ही बचाई है, और इसी बात का फायदा उठाकर ट्रंप भी उनको कैसे एक वॉशिंगटन के फुल टाइम नौकर की तरह ट्रीट करते हैं। आप जरा उसकी भी तस्वीर देख लीजिए। Please stand just for a second. Pakistan and India, thank you very much. And I spoke to Prime Minister Modi. He's excited. He's watching us right now. Egypt and Ethiopia. Pakistan and India, thank you very much. And I spoke to Prime Minister Modi. He's excited. He's watching us right now. अब देखिए, ट्रंप की चाटुकारिता का लेवल आपने देखा किस तरह हावी था कि कभी नोबेल पीस प्राइज की बात कर देना, नॉमिनेट कर देना, कभी उठक बैठक करना, सब कुछ उसी हिसाब से कर रहे थे शहबाज शरीफ, जिससे लग रहा था कि वो बिल्कुल चाहते कि किसी तरह डोनाल्ड ट्रंप खुश हो जाएं। कैसे उन्होंने चाटुकारिता की है, पूरी जानकारी अब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, क्योंकि यही चाटुकारिता उन्हें बहुत भारी पड़ रही है। चलिए आपको बताते हैं कैसे भारी पड़ी, क्योंकि पाकिस्तानी पीएम ट्रंप से दोस्ती करके अब ऐसा लग रहा है कि बुरी तरह फंस चुके हैं। कैसे फंसे? ये दोस्ती ऐसी है जिसे ना उगला जाए और ना निगला जाए, ऐसी हालात हो गई है। ट्रंप से दोस्ती कर शहबाज शरीफ अब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मजाक बनकर रह गए, चुटकुला बनकर रह गए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहबाज ने ट्रंप से गुहार लगाई थी, और जंग रुकवाने की वो गुहार आज तक शहबाज को सजा दे रही है। अभी तक वो परेशान है उससे, क्योंकि बीते साल तक तो ट्रंप शहबाज को अच्छा आदमी बता रहे थे, आप समझ रहे हैं, लेकिन अब जगह जगह उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। कहीं भी उन्हें नौकर की तरह ट्रीट करने लग जा रहे हैं। सोचिए, कोई इज्जत ही नहीं। एक देश का राष्ट्राध्यक्ष है, उसकी कोई इज्जत नहीं है। गोल मोल बातों में कह दिया कि वो ना होते तो शहबाज मर ही जाते, ये कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, और शहबाज शरीफ कुछ बिगाड़ भी नहीं पाएंगे डोनाल्ड ट्रंप का। इससे पहले शहबाज को भरे मन से कह दिया था कि खड़े हो जाओ, प्लीज स्टैंड अप। हमने आपको सुनवाया वो कैसे कहा था, और शहबाज शरीफ उस बोझ के तले इतने दबे हुए हैं कि वो खड़े हो गए, जैसे कहा खड़े हो गए, जैसे कहा बैठ गए। बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में शहबाज पक्के नौकर बनते दिखाई दिए, उसी तरह से बिहेव कर रहे थे, उन्हीं के इशारे पर हर चीज कर रहे थे। शहबाज ने ट्रंप को दक्षिण एशिया का रक्षक तक बता दिया। देखिए कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं शहबाज शरीफ, दक्षिण एशिया का रक्षक है, मतलब डोनाल्ड ट्रंप सब संभाल रहे हैं, ये बोल दिया।
लेकिन ग्रुप फोटो में शहबाज शरीफ को किनारे खड़ा कर दिया गया, उन्हें फिर से औकात दिखा दी गई। मतलब शहबाज कुछ भी कर ले, ट्रंप उनका सिर्फ और सिर्फ मजाक बना रहे हैं, और एक बार नहीं कई बार अलग अलग मौकों पर मजाक बना रहे हैं। अब पूरी दुनिया में जहां ट्रंप शहबाज शरीफ का मजाक बनवा रहे हैं, तो वहीं खुद पाकिस्तान की संसद में प्रधानमंत्री मोदी के नाम का जिक्र थम ही नहीं रहा है। पाकिस्तान की संसद में मोदी की गूंज इसलिए है क्योंकि वहां की सत्ता मुल्ला मुनीर के हाथों में है, लेकिन मुल्ला मुनीर हकीकत में एक सेना प्रमुख नहीं बल्कि कायर है, जो खुद चंद डॉलर्स के लिए अपने ही लोगों पर बम बरसा देते हैं। पाकिस्तान में नेता फजल उर रहमान का आप ये बयान सुनिए। वज़ीरिस्तान में रोज़ाना हमारे जनाजे निकलते हैं, घर पे आकर रॉकेट गिरता है और घर पे आकर रॉकेट गिरने से ख़वातीन मरती हैं, बच्चे मरते हैं, शहीद हो जाते हैं। उस घर में फ़ौज आकर कहती है ये लाशें हमारे हवाले करो। फ़ौज आकर कहती है ये लाशें हमारे हवाले करो। जब फ़ौज के हवाले हो जाती है, वो रसा को बुलाते हैं और जबरन उनसे लिखवाते हैं कि ये दहशतगर्द थे, तुम तस्लीम करो कि ये दहशतगर्द थे। देखिए, अब चंद डॉलर्स के लिए मुल्ला मुनीर जिन बलोचों पर गोलियां चलवा रहे हैं, वो बलोच भारत की जीत पर कैसे जश्न मनाते हैं, आपको जरा वो तस्वीर भी दिखा देते हैं। देखिए, इससे साफ हो जाएगा कि बलूचिस्तान के लोगों का इरादा क्या है। ये तस्वीर जब भारत पाकिस्तान का मैच हुआ और भारत ने भयंकर जीत हासिल की उस वक्त की।